किया है प्रभु ने और सबको क्षमा करनी चाहिए। हमारे धर्म का मूल यही है, सबसे क्षमा सबको क्षमा। कि उन्होंने इतने उपसर्ग से अपने जीवन में, और उन्होंने ये बताया कि हमें जितने भी अपने जीवन में उपसर्ग आए समता से सहना चाहिए और सदैव क्षमा के वो त्यागी रहे। तो आज के धर्म जो आज का पर्व है वो क्षमा के ऊपर जाता है। हम लोगों के अंदर क्षमा भाव लानी चाहिए। उपसर्ग का मतलब होता है अपने ऊपर विघ्न बाधाएं आना। जैसे वो घर में भी रहे तो घर के लोगों से, उनके जो जेठ थे, एक वाकया ऐसा हुआ था, उस वाकया में वो कर्म बनते चले गए और उनके ऊपर वो तपस्या करने गए तो पत्थर की शिला फेंकी गई, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, आग के गोले बरसाए गए। तप किया और काफी तप करने के बाद इन्होंने संसार से मुक्ति ली और संसार को सबसे बड़ा योगदान जो उन्होंने दिया है वो दिया अहिंसा का। समस्त देशवासियों को भगवान पार्श्वनाथ जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, उन्हीं में से 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ जी थे, जिसमें 24 में जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी जी थे और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। आज हम उपस्थित हैं जैन मंदिर में, यहाँ मैनपुरी में करैल रोड पर स्थित है। वहाँ पार्श्वनाथ जी की जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि पार्श्वनाथ जी के योगदान के बारे में, जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया और अपने जैन धर्म के लिए किया। वैसे आपको हम बता दें, उनका जन्म आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व आप अपने उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया और उनके जीवन से जुड़ी कई कहानियां हैं, रोचक कहानियां हैं, वो हम लोगों से बात करके जानेंगे कि वो किस तरह जैन धर्म के तीर्थंकर बने और उन्होंने किस तरह हमारे समाज को, सोसाइटी को जो दिया, उस कारण उन्हें भगवान का दर्जा कहा गया और उन्हें भगवान का एक अवतार कहा गया। जुड़े रहिए हमारे चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइट कैमरा एक्शन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। जैसे सर, आज भगवान पार्श्वनाथ जी की जयंती है और यहाँ उनकी जयंती पर जो प्रोग्राम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ जी ने जो योगदान दिया हमारे समाज के लिए, उसमें ज़रा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जिससे लोग भी जान जाएं उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को। स्वागत है धीरेन्द्र। आज श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ और चंद्रप्रभु भगवान की जयंती है। भगवान चंद्रप्रभु हमारे 8वें जी तीर्थंकर रहे और भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और भगवान पार्श्वनाथ के जन्म को आज लगभग 2900 वर्ष हो चुके हैं और भगवान पार्श्वनाथ का जो जन्म है वो काशी नगर में हुआ था, यानी कि आज की बनारस में। और इनके पिताजी का नाम वत्सेन और माता जी का नाम बाबा था। उन्होंने बहुत तप किया और काफ़ी तप करने के बाद इन्होंने संसार से मुक्ति ली और संसार को सबसे बड़ा योगदान जो उन्होंने दिया है वो दिया अहिंसा का। आज भगवान महावीर के, भगवान पार्श्वनाथ के बताए हुए रास्ते पर ये संसार चलता है तो निश्चित तौर पर सारी हिंसा मिट जाएगी और सारी बुराइयां मिट सकती है। आज के समय में, वर्तमान में कहूँगा तो भगवान तीर्थंकर भगवानों की जो अहिंसा का जो रास्ता है उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आज आप देखिए, एक तरफ हमास इजराइल का युद्ध चल रहा है, हजारों निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं दोनों साइड से। उधर यूक्रेन का और रसिया का युद्ध चल रहा है, पिछले लगभग 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है उसमें। तो आज और विश्व के कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में 24/7 युद्ध चलता रहता है, लोग मरते हैं, अत्याचार होते हैं। तो आज अगर अहिंसा के रास्ते को, अपग्रह के रास्ते को, अस्तेय के रास्ते को, आचरण के रास्ते को अगर समर्पित अपनाएगा तो निश्चित तौर पर यह विश्व शांति का सबसे बड़ा स्रोत होगा। सर, जैसे अभी आपने एक अहिंसा पथ की बात की कि वो अहिंसा पथ को ज़्यादा प्रमोट करते, और भी कोई उनसे जुड़ी बहुत अच्छी बात हो जो आज के युवाओं को, आज के देश के जो लोग हैं, साथ में आपने बताया देश दुनिया में जो युद्ध चल रहा है, तो उनकी किसी बात से जो प्रभावित होकर लोग उनकी तरफ
डाइवर्ट हो या उनकी अच्छाइयों से सीख के सोसाइटी में कुछ अच्छा संदेश पहुंचा सके। देखिए, जैन धर्म के जितने भी सिद्धांत है वो सभी प्रैक्टिकल है। अहिंसा उसमें मूल है, क्योंकि हर चीज में हिंसा है। अगर हम ये हिंसा मतलब ये नहीं डायरेक्टली हम किसी को हिट कर रहे हैं, हिंसा है। अगर हम मन से भी किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो वो हिंसा करना है। मन से भी किसी के बारे में अगर हम नुकसान पहुंचाने सोच रहे हैं तो वो भी अहिंसा और पाप है। तो हमें न केवल शारीरिक रूप में, मानसिक रूप से भी अहिंसा का पालन करना है। साथ साथ में एक अपरिग्रह जो सिद्धांत दिया है सभी जैन तीर्थंकर ने। अपरिग्रह का मतलब होता है कि नॉट टू पजेस मोर देन रिक्वायर्ड। हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी चीज अपने पास रखनी चाहिए, चाहे वो वस्त्र है या वो संपत्ति है या वो गहने हैं या वो गाड़ियां हैं, कुछ भी है। अपरिग्रह का रास्ता, अहिंसा का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, ब्रह्मचर्य का रास्ता, जैसे 5 विचार दिए हैं ये जैन धर्म ने दिए और निश्चित तौर पर ये जन कल्याण के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। और सबसे एक बात और खास बताऊंगा कि जैन धर्म में हमारे जो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हैं, उन्होंने एक अनिकांत का सिद्धांत दिया था। ये अनिकांत के सिद्धांत के ऊपर कई विश्व के लिए रिसर्च कर चुके हैं और इस रिसर्च को उन्होंने सही माना है। और अनिकांत का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी बात हर तरह से सत्य नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं वो असत्य भी साबित होगी, कुछ ना कुछ असत्य हो सकता है, असत्य होगा ही होगा। कोई बात हर तरह से सत्य साबित हो जाए ऐसा असंभव है। इसमें हम जो अहिंसा है, अपरिग्रह है, जरूरत से ज्यादा लोभ नहीं करना, हमें उतना ही अपने पास रखना और दूसरों का भला करना, समाज की भलाई करना, मानव समाज का भला करना। तो ये सब चीजें जो है जैन समाज ने दी और जैन धर्म ने दी। और आज देखिए कितनी ही ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो जैन धर्म के द्वारा चलाए जाते हैं। आज वर्तमान में हमारे देश में लगभग 14,000 गौशालाएं हैं। उन 14,000 गौशाला में से 11,000 गौशाला का संचालन जैन समाज करती है। किसी से कोई चंदा नहीं देती, किसी बाहर व्यक्ति से। कितने ही ऐसे अस्पताल चल रहे हैं। तो ये एक दूसरे का भला करना, अपरिग्रह करना, अहिंसा करना, अहिंसा को फॉलो करना, ये सारी चीजें जैन धर्म में दी है। यदि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से, जैसा सर ने हमें बताया, उसके माध्यम में आप लोगों से कहना चाहते हैं जो अच्छाई है किसी भी धर्म की हो, चाहे किसी समाज की, हमें वो उनका अनुसरण करना चाहिए, उन्हें अपने अंदर उतारना चाहिए। जैसे अहिंसा की बात कही, सच की बात कही, हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मन में भी बुरा ना सोचें। और जैसे जो युद्ध वगैरह चल रहे हैं सोसाइटी में, हम एक दूसरे के प्रति भेदभाव रखते हैं वो ना रखें। हो सके तो अपनी तरफ से लोगों की मदद करें, जितनी आवश्यकता है चीज़ों को अपने पास उतना ही रखें। अगर अपने पास कोई चीज़ की अधिकता है तो दूसरों को देकर उसकी मदद करें। यही हम कहना चाहते हैं अपने लाइट कनेक्शन चैनल की पूरी टीम की तरफ से। और बाकी का आप सभी लोग जुड़े रहिए। और भी जो हमारे साथ आज भगवान पार्श्वनाथ जी की जो जयंती के अवसर पर लोग आए हैं, उनसे जानेंगे कि वो अपने क्या विचार रखते हैं भगवान के प्रति और हमारे समाज के प्रति। जैसे कि आज भगवान पार्श्वनाथ जी की जयंती है, आपको उनके कौन से बढ़िया संदेश लगे जो आज के समाज में लोगों को उनका अनुसरण करना चाहिए, अपने अंदर समाहित करना चाहिए? आप हमारे चैनल पे देश की जनता को बता दीजिएगा। आज जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ और भगवान चंदा प्रभु जी का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक महोत्सव है, जिसमें अगर आपने पूछा कि भगवान पारसनाथ की ऐसी क्या चीज़ रही जीवन में, तो जितने भगवान हुए तीर्थंकरों में सबसे ज़्यादा पार्श्वनाथ भगवान ने ही, तीर्थंकर ने ही अपने जीवन में उपसर्ग को सहा। और उपसर्ग को सहते हुए उन्होंने केवल एक ही शिक्षा दी कि जीवन में अगर कितने भी उपसर्ग आए उसको समता पूर्वक सहन करना है, क्योंकि जो कर्म हमने किए हैं वो जीवन में आएंगे। कभी कभी अनचाहे हुए कर्म भी जीवन में आते हैं, लेकिन हम उसका जो रिएक्शन करने लगते हैं कि दूसरा कुछ बोला और हमारा रिएक्शन शुरू हो गया, बस वही एक आज के संदर्भ में घातक सिद्ध होता है। तो उनके जीवन से और उनके जन्म से, उनको शुरू से लेकर अंतिम तक देखा जाए तो केवल एक ऐसे मात्र तीर्थंकर है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा उपसर्ग मतलब विघ्न बाधाएं आई। वही उपसर्ग का हम मतलब जानना चाह रहे हैं कि उपसर्ग, जैसे आपने 2-3 बार जिक्र किया उपसर्ग का, तो क्या होता, बहुत से दर्शक हमारे जो हैं उनको इसका मतलब नहीं पता होगा, तो एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा। उपसर्ग का मतलब होता है अपने ऊपर विघ्न बाधाएं आना। जैसे वो घर में भी रहे तो घर के लोगों से, उनके जो जेठ थे, एक वाकया ऐसा हुआ था, उस वाकया में वो कर्म बनते चले गए और उनके ऊपर वो तपस्या करने गए तो पत्थर की शिला फेंकी गई, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, आग के गोले बरसाए गए। उनकी तपस्या को और उनको जीवन को खंडित करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वो अपने तपस्या में केवल लीन रहे और उन्होंने अंतिम तपस्या पूरी करते करते मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो
केवल बस यही, उन्होंने केवल यही शिक्षा दी कि जीवन में कुछ भी आए, आप समता पूर्वक अगर सहन कर रहे हो तो जीवन में आप बहुत ऊंचे बढ़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। भैया जी ने बता दिया भगवान पार्श्वनाथ के बारे में कि किस प्रकार उन पर उत्सर्ग यानी किस तरह उनके ऊपर कष्ट आए या समस्याएं आई और उन्होंने उनसे किस तरह से जूझते उनसे वो निकले। बाकी का जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन से, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भैया से जानेंगे। भैया स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइट कैमरा एक्शन में, जिससे आज भगवान पार्श्वनाथ जी की जयंती है। तो उनकी अच्छाइयों को लेकर आज के जो यूथ होती है, ज्यादातर यूथ आजकल डाइवर्ट हो रही है, अच्छी चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहती, तो उनके दिए गए जो संदेश हैं आप देश की जनता तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचा दीजिएगा। हमें तो ज्यादा नहीं। चलिए भैया से हम पूछते हैं, भैया भगवान पार्श्वनाथ जो थे वो क्षमा के त्यागी थे, और उनका एक ही संदेश है, जियो और जीने दो। मतलब खुद भी अच्छी तरीके से जियो और सभी जो प्रजा है उसको भी शांति से जीने दो, और सदैव क्षमा के वो त्यागी रहे। तो आज के धर्म जो आज का पर्व है वो क्षमा के ऊपर जाता है। हम लोगों के अंदर क्षमा भाव लानी चाहिए और झगड़ों और लड़ाई से दूर रहना चाहिए। बस यही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका। पहले तो आप सभी को भगवान पार्श्वनाथ की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे आज उनकी जयंती है, आज उनका जन्म दिवस है, क्या संदेश देना चाहती हैं देशवासियों को, और क्या आपको सबसे अच्छी बात उनकी लगी? हमें सबसे अच्छा उनके बारे में ये लगता है कि वो एक बार जन्मे और उसके बाद वो हमेशा के लिए फ्री हो गए। वो हमारी तरह से उनको बार बार जन्म और मरण नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने जन्म लिया और जन्म को सार्थक किया। उन्होंने अपने जन्म को सार्थक किया। उसके जैसे ये तो आपने उनके जन्म के बारे में बात बता दी, उसके बाद उन्होंने कुछ जैसे अपने जीवन में कुछ सिद्धांत जो दिए होंगे, आप उन सिद्धांतों के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता तक कुछ कहना चाहते हैं? हम पार्षद भगवान के बारे में ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने इतने उपसर्ग से अपने जीवन में, और उन्होंने ये बताया कि हमें जितने भी अपने जीवन में उपसर्ग आए समता से सहना चाहिए, क्योंकि जो समता से उपसर्गों को सहता है वो हमेशा जीतता है और वो भगवान ही बनता है। आप लोग भी अच्छे कर्म करिए और आप भी भगवान बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं बाहर से आते हैं, हमारे अंदर की जो अच्छाइयाँ होती हैं वह हमें भगवान बनाती हैं। जैसा दीदी बता रही हैं कि भगवान क्या कहते थे, उन्होंने अपने अंदर के झांका और अपने आप को बेहतर बनाया। दूसरी दीदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे। आज भगवान की जयंती है, आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे जो देश के लोग हैं वो सब सत्य और अहिंसा के पथ पर चलें, और बस यही कहना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमारे साथ जुड़े। इनसे जाने आप भगवान पार्श्वनाथ जी की जयंती पर, उनके जन्मदिवस पर क्या संदेश देना चाहती है देश की जनता को? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, हमें उनका अच्छे भाव से सबके ऊपर क्षमा भाव रखिए, उसका हमको पालन करना चाहिए और सबको क्षमा करनी चाहिए। हमारे धर्म का मूल यही है, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, भगवान से हमने ये संदेश प्राप्त किया है कि कोई हमारे साथ कितना भी अच्छा करे, बुरा करे, हमको सब में अच्छा भाव रखना है, सबके प्रति अच्छी भाव रखना है, सबके प्रति क्षमा का भाव रखना है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो भाई जो दीदी ने कहा, आप भी भगवान पार्श्वनाथ के पद चिन्हों पर चलिए। अगर कोई आपके प्रति गलत भावना रखता है या द्वेष भावना रखता है, आपके साथ गलत करता है, तो आप उनके प्रति अपना बर्ताव ना बदलें, अपने आप को अच्छा बना के रखें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। हो सके तो दूसरों के लिए अच्छा करें भी, क्योंकि कर तो हम पाते नहीं है, तो कम से कम सोच लें, क्योंकि ना ही हमारे पास वक्त है, ना ही इतना हम समय दे पाते हैं। महंगाई का दौर है और हम लोग लड़ाई दंगा करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, हिंसावादी लोग हैं। ये थोड़ा कटास है, क्योंकि आज का यूथ ऐसा ही है। इस तरह से ना बनिए, बल्कि अच्छे कामों को करिए, अपने अंदर अच्छी चीज़ों को लेके आइए। बाकी का जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल।